हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका SSC CGL का एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसमें जो आपकी 13 दिसंबर की जो लास्ट डे है आपका, उसकी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे, आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो में, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके SSC CGL के एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, जिस टॉपिक का क्वेश्चन होगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको साथ में उसी क्वेश्चन में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे कि वो टॉपिक आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, NR मुरलीधरन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आप सबको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो NR मुरलीधरन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वायलिन। तो वायलिन जो होता है उससे रिलेटेड रहेंगे, वायलिन जो होता है उसको प्ले करते हैं आपके NR मुरलीधरन। अब यहाँ पे जो हमारी बात करी गई है वो एक टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं, जो पर्सनैलिटीज हैं, वो आपसे काफी पूछे जाते हैं। तो उनकी बात करेंगे यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। तो अन्नपूर्णा देवी रहेंगी, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो ये हो जाएंगे आपकी सुर बहर से रिलेटेड। टोटाराम शर्मा हो जाएंगे पखावाज से रिलेटेड। यू श्रीनिवास हो जाएंगे मंडोलिन जो इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड। फिर आपके आते हैं KV प्रसाद, SV राजाराव और U शिवरामन। इसमें U श्रीनिवास और U शिवरामन, इसमें काफी बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो 3 पर्सन्स रहेंगे, ये आपके मृदंगम जो होता है उसको प्ले करते हैं। फिर आपका TH विनायकरम और EM श्रीमानियम, ये दोनों की, अगर इन दोनों की बात करी जाए तो ये घटक जो होता है उसको प्ले करते हैं। फिर आपका MS गोपाल कृष्ण, M राजम, NR मुरलीधरन जो हमारा क्वेश्चन था, M चंद्रशेखरन, VG जोग और लघुदी जया रामन, ये जो सब लोग होंगे आपके वायलिन को प्ले करते हैं, वायलिन से रिलेटेड हो जाएंगे पर्सनैलिटीज। फिर आपके रमेश मिश्रा अगर पूछे जाएं तो ये सारंगी प्ले करते हैं। जिया मोइनुद्दीन दागर रहेंगे, अयागरी श्याम सुंदरम रहेंगे और दोरेस्वामी अयंगर रहेंगे, ये सब प्ले करते हैं आपके वीणा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। अनुष्का शंकर अगर आपसे पूछा जाए तो सितार को प्ले करती हैं। संदीप दास तबला को प्ले करते हैं। अली अहमद हुसैन शहनाई को प्ले करते हैं और बुद्धदीत मुखर्जी रहेंगे जो कि सितार को प्ले करते हैं। अब ये जो टॉपिक है अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर इस टॉपिक की, अगर आपको बाकी इनके अलावा जो क्वेश्चंस है, करीब 50 से 60 क्वेश्चन, 50 से 60 हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, उसके लिए आपको हमारा सेपरेट एक टॉपिक रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी आपको HVS स्टडीज 2.0 चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको बाकी जितने भी म्यूजिशियंस रहेंगे उनके बारे में बताया गया है, वो किसको प्ले करते हैं। तो आप उस सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर यहाँ पे ऑप्शंस की बात करी जाए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। तो आप सबको पता ही है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें नेशनल एंथम को 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी रहेगा, तो उसमें आपका अडॉप्ट किया गया था। अब अडॉप्शन की यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार। नेशनल एंथम देख लेते हैं यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इफेक्ट में आया था ये 26 जनवरी 1950 से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी 26 जनवरी 1950 में ही अडॉप्ट किया गया। पार्लियामेंट को भी 26 जनवरी 1950 ही रहेगा। लोकसभा का रहता है आपका 17 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा को अडॉप्ट किया गया था 3 अप्रैल 1952 में। जो हमारी नेशनल एंथम है जनगण मन, जो हमारा क्वेश्चन था, 24 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया। और पहली बार जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, उसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसको 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था। हमारी प्रियम्बल को 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया और ये इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि 1950 के अराउंड हमारी अडॉप्ट की गई हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो आपको ज़रूर ध्यान रखनी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी पहली हमारी एक महिला रहेंगी, इंडियन वुमेन रहेंगी, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को जीती हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मेजर पहली महिलाओं की बात करी गई है तो पहली महिलाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। पहली महिला गवर्नर कौन थी इंडिया की? तो वो थी सरोजिनी नायडू, और ये 1925 में आपकी क्या रही थी? प्रेसिडेंट रही थी आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये पहली गवर्नर थी कौन सी स्टेट की? उत्तर प्रदेश स्टेट की रहेंगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी आपकी किरण बेदी। पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। पहली महिला यूनियन मिनिस्टर थी इंडिया की अमृता कौर। पहली महिला जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट की? तो फातिमा बीवी थी, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पहली महिला जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया वो थी नीरजा बनोत। पहली महिला जो कि अम्बेसडर बनी थी यूनाइटेड नेशंस में वो थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। पहली महिला जिन्होंने स्विम करा था इंग्लिश चैनल्स के अक्रॉस वो थी आपकी आरती शाह। पहली महिला जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था इंडिया की वो रहेंगी मदर टेरेसा। पहली महिला जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी वो थी आपकी बचेंद्री पाल। पहली महिला जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो इंदिरा गांधी थी, जो कि हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की। पहली महिला जिनको कि ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया वो थी आपकी आशा पूर्ण देवी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं, आप नीचे देख सकते हैं जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 की करंट अफेयर की एक सेपरेट ई बुक को हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये ई बुक सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें लास्ट 10 मंथ के जनवरी से अक्टूबर तक के 2600 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर करंट अफेयर में क्वेश्चन आपसे बनेगा तो वो इस ई बुक से ही बनेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर आपको इसी बुक में मिलेगा, और साथ ही साथ ये ई बुक जो है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जा रही है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस ई बुक में। और अगर आपको डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है फाइल को पेमेंट करने के बाद, तो हमारी जीमेल आईडी है, आप उस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराई गई है। क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग काला अजहर फ्रॉम द कंट्री बाय विच ईयर। तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश से काला अजहर को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे जो है एक लक्ष्य जो होता है टारगेट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। तो टारगेट जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट एक आपका टॉपिक रहेगा। तो काला अजहर एलिमिनेट करने का टारगेट कब तक का रखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2023 तक। 2023 तक काला अजहर जो है उसको एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ टारगेट जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहला टारगेट रहेगा आपका प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू ऑल हाउस होल्ड्स। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये टारगेट रखा गया है 2023 तक। कनेक्ट ऑल कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू रेलवे नेटवर्क, रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के द्वारा एक ये रखा गया है टारगेट कि जितनी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारी, उनके जो कैपिटल्स हैं उनको कनेक्ट किया जाए रेल नेटवर्क से। 2023 का ये भी टारगेट आपका रखा गया है। फिर आपका सेल्फ रिलायंट इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। तो इंडिया का ये टारगेट रखा गया है कि इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगा प्रोडक्शन में फर्टिलाइजर्स की 2023 तक। फिर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स ब्रॉड गोज रूट, रेलवे के द्वारा ये टारगेट रखा गया है 2023 तक का ही। फिर इंडियन रेलवेज पूरी तरीके से 100% इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेंगे, 2024 का ये टारगेट रखा गया है। रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ बाय 50%, 50% जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनको कम किया जाएगा 2024 तक। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन कोल सेक्टर, तो कोल सेक्टर में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, किसी और से हमको कोल जो है वो एक्सपोर्ट करने की, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी 2024 तक। ये टारगेट रखा गया है, ये कंफर्म नहीं है, बस ये एक टारगेट रहेगा जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है, जिस पे गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। अचीव 1 बिलियन टन ऑफ कोल बाय 2023-24, ये टारगेट रखा गया है 2023-24 का कि हम 1 बिलियन टन का जो कोल है उसका जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। गवर्नमेंट टारगेट्स डिफेंस एक्सपोर्ट वर्थ $5 बिलियन, तो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि जो हमारे डिफेंस के सामान हैं हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे बाकी कंट्रीज को, $5 बिलियन तक का जो एक्सपोर्ट है वो कर देंगे हम 2024 तक।
टारगेट ऑफ एंडिंग ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी जो बीमारी है, काफी एक ज्यादा चर्चित बीमारी रहती है ट्यूबरक्लोसिस, तो टीबी जो बीमारी है उसको खत्म किया जाएगा 2025 तक। बिल्डिंग 220 एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया बाय द एंड ऑफ। तो इंडिया के अंदर 220 टोटल एयरपोर्ट बनाए जाएंगे कौन से साल के एंड तक, 2025 तक, 2025 एंड तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए हैं, एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको याद रखने। इसकी भी सेपरेट वीडियो है, एक आपको चैनल पे मिल जाएगी, दूसरे चैनल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, The idea of having a provision for a bicameral parliament in the Constitution of India was borrowed from the Dash Constitution। तो भारत के संविधान में द्विसदस्यता संसद का प्रावधान करने का विचार डैश संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से हमने आइडिया को बोरो किया है कि बाई कैमरल जो पार्लियामेंट है वो होनी चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इस चीज को हमने जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने बोरो किया है। तो यहाँ पे जो टॉपिक रहा हमारा वो रहा है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी सेपरेट एक टॉपिक रिलेटेड वीडियो आपको HVS स्टडीज 2.0 चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे हम बात करेंगे। अगर आपसे बात करी जाए कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से बोरो किया है, तो हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेस की, लोकसभा राज्यसभा की पार्लियामेंट में, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी के, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स राज्यसभा में, फिर जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है उसका मेथड, ये जो चीज़ें हैं ये तीनों चीज़ें हमने आयरलैंड से बोरो की हैं। फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, ये दोनों चीज़ हमने USSR से बोरो किया है, जिसको कि अब रशिया के नाम से जाना जाता है। फिर आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए, कैबिनेट सिस्टम जो है, और जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, ये सब हमने यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने इसको बोरो किया है। फिर आपका आता है फंडामेंटल राइट्स को हमने बोरो किया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, जुडिशियल रिव्यू को, इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट का वो, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का, और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, ये सब हमने बोरो किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फिर आपका आता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ये हमने जर्मनी से बोरो किया है। फिर हमारा प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, जो हमारा अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, और जो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन है, ये हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। फिर एक रिपब्लिक वर्ड रहेगा, और जो आइडिया है लिबर्टी का, इक्वालिटी का और फ्रेटर्निटी का हमारे प्रीएम्बल में, ये हमने बोरो किया है फ्रांस कंट्री से। तो जो सोर्सेज है उसकी सेपरेट वीडियो आप जरूर देख लें, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। आपको जरूर पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन सी कंट्रीज से क्या क्या चीजें हैं जो कि बोरो की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग वन दी नोबल पीस प्राइज 2021। तो नोबल शांति पुरस्कार 2021 में से किसने जीता? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बोथ A एंड B। तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव, इन दोनों के द्वारा नोबल प्राइज जीता गया है, नोबल पीस प्राइज जीता गया है 2021 में। 2022 का जो है वो भी आपका रिलीज हो चुका है, वो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन वो हम ऑलरेडी जो पुराने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो है उसमें कवर कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2021 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 2021 भी आपसे पूछ लिया जाए। तो जो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है पुरानी, तो वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की देख सकते हैं। साथ ही साथ नोबल प्राइज जो है 2022 के, उसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे नोबल प्राइज की बात करेंगे हम 2021 की। टोटल 6 फील्ड्स में नोबल प्राइज दिया जाता है। मेडिसिन की फील्ड में 2021 में दिया गया है डेविड जूलियस को, आर्डम पेटापोंटियन को। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, 2021 की यहाँ पे बात करी जा रही है, ये आप जरूर ध्यान रखें। फिर आपका फिजिक्स की फील्ड में दिया गया था सुकोरो मनाबे, क्लॉज हेजलमैन और जियोर्जियो पेरिसी को। केमिस्ट्री की फील्ड में 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। लिटरेचर की फील्ड में अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया है। पीस की फील्ड में दिया गया है मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। इकोनॉमिक्स की फील्ड में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गाइडो डब्ल्यू एम्बर, इनको दिया गया है, इन तीनों पर्सन्स को इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया गया है आपका नोबल प्राइज। तो ये नोबल प्राइजेज हैं 2021 के। आपको अगर देखना हो तो ऑलिस्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें 200 से ज़्यादा टॉपिक हमने कवर किए हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस प्लेलिस्ट में जाके भी काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्री होस्टेड द एशिया कप 2022।
किस देश ने एशिया कप 2022 की मेजबानी की? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कंट्री रहेगी, उन्होंने मेजबानी करी है, उन्होंने होस्ट किया है एशिया कप 2022 को। T20 वर्ल्ड कप भी हो चुका है, जो कि किसके द्वारा जीता गया? इंग्लैंड के द्वारा। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, आपका होस्ट हुआ? तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होस्ट हुआ है, जिसमें रनर अप कंट्री रही है आपकी कौन सी? पाकिस्तान कंट्री रहेगी। और ये सब चीज़ें आपको जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा जो रन बनाए गए हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 में, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? वो विराट कोहली के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पे एशिया कप की बात हुई है, तो एशिया कप की यहाँ पे बात करेंगे। एशिया कप किसके द्वारा जीता गया? तो श्रीलंका के द्वारा जीता गया है, और ये इनका 6th टाइटल है। रनर अप कंट्री कौन सी रही है? पाकिस्तान रही है, एशिया कप में भी और आपका T20 वर्ल्ड कप में भी। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं वनुंदु हसरंगा, श्रीलंका कंट्री से बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं मोहम्मद रिजवान के द्वारा, 281 रन रहेंगे, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा विकेट्स भुवनेश्वर कुमार के द्वारा लिए गए हैं, 11 विकेट्स रहेंगे, इंडिया से ये बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा टाइटल एशिया कप में इंडिया के द्वारा जीते गए हैं, टोटल 7 टाइटल्स इंडिया ने जीते हैं। 2018 में होस्ट किया गया था किस कंट्री के द्वारा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। और जो 2022 में किया गया है, वो भी आपका एशिया, जो ये आपका टूर्नामेंट है, ये भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ही होस्ट किया है। फिर आपका 2023 में होस्ट किया जाएगा कौन सी कंट्री के द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन ये ज़्यादातर जो चांसेस रहेंगे वो पाकिस्तान के रहेंगे कि नहीं ऑर्गेनाइज होगा यहाँ पे पाकिस्तान में। लेकिन अभी के लिए एग्जाम के लिए आपको पाकिस्तान ही याद रखना है, क्योंकि इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है अगर पाकिस्तान में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो हो सकता है इसकी लोकेशन बाद में चेंज की जाए, अभी आपको पाकिस्तान याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हर एक शिफ्ट की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, साथ ही साथ एनालिसिस की अभी तक वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर जरूर प्रोवाइड कराई जाएंगी। और अगर आपने ई बुक्स को बाय नहीं किया है, तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर ई बुक्स को बाय कर लें। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।